नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमीरपेट एलबी नगर मेट्रो रेल का गवर्नर के हाथों इफ्तिताह। 15 दिसंबर तक हाईटेक सिटी रूट मुकम्मल करने पर दिया जोर। खिदमात से इस्तेफादा करने की अवाम से अपील। कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को एक बार फिर वजहनुमा नोटिस जारी। दाखिली इख्तिलाफात को सुधार लिया जाएगा। कांग्रेस कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर का आज़म। तीन तलाक ऑर्डिनेंस पर केसीआर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर भी मुसलमानों को धोखा देने केसीआर पर मोहम्मद अली शब्बीर का इल्जाम। और गणेश जुलूस के दौरान दो ग्रुपों की लड़ाई। पुलिस लाठीचार्ज से बचने की कोशिश में अकरम जाँ बहक। रंगारेड्डी में भी निमज्जन के दौरान 2 अफराद पानी में गिरकर फौत। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती गवर्नर एएसएल नरसिम्हा ने 16 किलोमीटर वाले अमीरपेट एलबी नगर मेट्रो रेल रूट का पीर के दिन इफ्तिताह अंजाम दिया। 16 किलोमीटर की इस रूट पर 17 मेट्रो स्टेशन का अहाता होगा। इससे पहले ही उप्पल से मियाँपुर 30 किलोमीटर की रूट का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों इफ्तिताह हो चुका है और अब 16 किलोमीटर के आगाज से मेट्रो रेल हैदराबाद 46 किलोमीटर का अहाता कर रही है। रियासती गवर्नर ने झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया और ट्रेन में सफर भी किया। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर बल्दी नजमनस केटी रामाराव, वजीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी, वजीर मार्केटिंग टी श्रीनिवास यादव, वजीर आबकारी पद्माराव, सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, मेयर जेएचएमसी बी राम मोहन, टीआरएस अरकान मुकर्रना, मेट्रो रेल और पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। पीर की शाम 6 बजे से मुसाफरीन इस रूट पर सफर कर रहे हैं। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने मेट्रो के साथ बस और दूसरी खिदमात के लिए एक पास पर जोर दिया। गवर्नर ने मेट्रो के सफर को इत्मीनान बख्श करार दिया। उनका कहना था कि शहर में ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो का सफर सहूलत बख्श रहेगा। उन्होंने शहर के अवाम से भी मेट्रो खिदमात से इस्तेफादे की अपील की। गवर्नर ने 15 दिसंबर तक हाईटेक सिटी राहदारी को भी मुकम्मल करने पर जोर दिया। उन्होंने मेट्रो स्टेशन पर बाज़ खिदमात की अदम दस्तियाबी को तनकीद का निशाना न बनाने की दरख्वास्त की। उनका कहना था कि मेट्रो स्टेशन पर साफ सफाई के लिए भी मुसाफरीन को तवज्जो देनी चाहिए और इस बात का ख्याल रखना होगा। इस बाविखार प्रोजेक्ट की तकमील पर गवर्नर ने हुकूमत और एल&टी को मुबारकबाद दी। दूसरी तरफ वजीर बल्दी नजमनस केटी रामाराव ने कहा कि हर मेट्रो स्टेशन को आलमी सतह के स्टेशन में तब्दील किया जाएगा। उनका कहना था कि अब तक हैदराबाद मेट्रो रेल को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। रियासती वजीर ने बताया कि अवामी मशवरों के जरिए ही मेट्रो स्टेशन को बेहतर बनाया जाएगा। रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर न होने पर दरमियान में ही अपना सफर रोक दिया। बीजेपी कारकुनों की तरफ से भी एहतजाज किया गया और नारेबाजी की गई। कांग्रेस की तादीबी कमेटी ने फिर एक बार कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को वजहनुमा नोटिस जारी करते हुए 24 घंटों के अंदर जवाब देने की हिदायत दी है। इससे पहले जारी की गई नोटिस का जवाब खुलेआम देने और तादीबी कमेटी को रवाना किए गए मकतूब का तफसीली जायजा लिया गया। कोदंडा रेड्डी की क़यादत में मुनक़दा इजलास में राजगोपाल रेड्डी की पार्टी डिसिप्लिन शिकनी का तफसीली जायजा लेने के बाद उन्हें एक और वजहनुमा नोटिस जारी करने का फैसला लिया गया। राजगोपाल रेड्डी ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना जवाब कमेटी को रवाना किया था, लेकिन कमेटी ने उनके जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। कमेटी का मौक़िफ़ था कि जिस बारे में पूछा गया उससे मुताल्लिक़ ही जवाब दिया जाए। कांग्रेस के नमुंतखबा कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना समाज को सिर्फ कांग्रेस से ही इंसाफ मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि केसीआर के ऐलानात ही हमारा इंतखाबी एजेंडा है, क्योंकि केसीआर ने सिर्फ ऐलानात किए लेकिन काम कुछ नहीं किया। अगर सोनिया गांधी तेलंगाना नहीं देती तो तेलंगाना तश्कील नहीं पाता।
अगर केसीआर ने तेलंगाना हासिल किया तो तकसीम बिल में किए गए वादों को क्यों हासिल नहीं कर पाए। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम में जाएगी और केसीआर की नाकामियों से अवाम को वाकिफ कराएगी। एक सवाल पर उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस में छोटे मोटे इख्तलाफात हैं जबकि टीआरएस में उससे ज्यादा इख्तलाफात हैं। कौंसल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 3 तलाक ऑर्डिनेंस पर केसीआर को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि सेलेक्ट कमेटी के फैसले का इंतजार किए बगैर मोदी हुकूमत ने जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस को जारी किया है और इसकी पुरजोर मुखालिफत जारी है। मुखालिफत के बावजूद केसीआर खामोश हैं। केसीआर ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर भी मुसलमानों को धोखा दिया। केसीआर कांग्रेस से खौफजदा हो चुके हैं, इसलिए कांग्रेस कायदीन के फोन टैप किए जा रहे हैं, जबकि बिल्कुल ये गैर कानूनी अमल है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोहम्मद अली शब्बीर ने गवर्नर को भी मकतूब लिखा कि इसकी तहकीकात कराई जाए। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर एम रबी ने कहा कि निगरानकार हुकूमत के वज़ीर आला और वज़रा सियासत में मसरूफ हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल की हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ सियासी इस्तेकाम पर तवज्जो मरकूज की गई है। उन्होंने गवर्नर से हुकूमत को बर्खास्त करते हुए सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया। एम रबी ने कहा कि मंडल और जिले सतह पर छोटे बड़े कायदीन को रकमी लालच दिया जा रहा है। केसीआर रकम के बलबूते पर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर एम शशिधर रेड्डी ने खदशा जाहिर किया कि निगरानकार वजीर आला के कहने के मुताबिक ही वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन नए वोटर्स और हज़फ किए गए वोटर्स की फहरिस्त हवाले नहीं कर रही है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि अंग्रेजी अखबारात में खबरें आ रही हैं कि 24 नवंबर को इंतखाबात होंगे और यही बात टीआरएस उम्मीदवारों से भी कही गई कि नवंबर में ही इंतखाबात होने वाले हैं। शशिधर रेड्डी ने कहा कि जिस बात की इत्तला इलेक्शन कमीशन से मिलनी चाहिए वो केसीआर इफ्शा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवीन मित्तल को हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेरचल के इंतखाबी मुबस्सिर बनाने की भी इत्तला नहीं दी गई। सदर रियासती बीजेपी लक्ष्मण ने कहा कि 60 दिन मेहनत करके इख्तिदार हासिल करने का ख्वाब उत्तम कुमार रेड्डी देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम कांग्रेस का इख्तिदार देख चुके हैं। 2014 में अवाम ने कांग्रेस को अपोजिशन का ओहदा दिया था, लेकिन अवाम के लिए वो कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब इत्तेहाद के नाम पर अवाम को दोबारा धोखा देते हुए टीआरएस को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लक्ष्मण ने कहा कि हरीश राव के बयान से टीआरएस के मुस्तकबिल का अंदाजा अवाम लगा चुके हैं कि टीआरएस को कोई नहीं बचा सकता। लक्ष्मण ने कहा कि तब्दीली के नाम पर बीजेपी पार्टी अवाम में जाएगी। लक्ष्मण ने गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस रवैये की मजम्मत करते हुए कहा कि पुलिस को अवाम से माफी मांगनी चाहिए। मुसलमानों में इंतशार फैलाने की कोशिश करने वाले खानगी अखबार के एडिटर जो कल तक फिरका परस्तों का दामन थामे हुए थे, उनके मकासद को अमली जमा पहनाने के लिए वो खुद भी मैदान में उतरे जरूर थे, लेकिन उन्हें नाकामी हाथ लगी। मुजव्वज़ा इंतखाबात में मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए एक बार फिर कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस का दामन थाम कर मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए अपने तौर पर हैदराबाद पार्लियामेंट के असम्बली हल्क़ाजात के उम्मीदवारों की फहरिस्त एडिटर ने कांग्रेस पार्टी को पेश की है। मलकपेट से सैयदा फलक, चन्नानगुट्टे से एम सत्तार, याखुतपुरे की नशिस्त एमबीटी को देने का मशवरा दिया गया। नामपल्ली से फिरोज खां और कारवान से उस्मान हाजरी के नाम दिए गए। एक शुद्ध दो नाशुद्ध के तौर पर पुराने पुल से शिकस्त खा चुके कॉरपोरेटर जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनकी तरफ से भी एक फहरिस्त कांग्रेस पार्टी को दी गई। इस फहरिस्त में मलकपेट से मुजफ्फर अली खां, चंद्रनगुट्टे से ईसा मिस्री, याखुतपुरे से एमबीटी के उम्मीदवार की तायद की तजवीज़ दी गई। नामपल्ली से फिरोज खां, कारवान से यूसुफजई और चार मीनार से खुद शिकस्त खुर्दा कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस ने अपना नाम तजवीज़ किया है। बहादुरपुरे से अय्यूब खां को टिकट देने की तजवीज़ दी गई है। एक ऐसे वक्त जबकि मुसलमानों को मुत्तहद होने की ज़रूरत है, मुसलमानों में इंतशार फैलाने के लिए मुसबकत हो रही है।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जामिअतुल मोमिनात मगलपुरे में शरई अदालत की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने अपने खिताब में मदरसे की तालिबात पर जोर दिया कि 2-3 तलाक से मुताल्लिक हुकूमत के ऑर्डिनेंस को लेकर खवातीन में शऊर बेदार करें, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस मुस्लिम खवातीन के खिलाफ है और इससे खवातीन को इंसाफ नहीं मिलेगा बल्कि उनके साथ मजीद नाइंसाफी होगी। बैरिस्टर ओवैसी ने मदरसे जामिअतुल मोमिनात के जिम्मेदारों की तरफ से तालिबात के लिए बस पास और उनकी डिग्री के सिलसिले में दिलाई गई तवज्जो पर भी नुमाइंदगी का तयखुन दिया। बैरिस्टर ओवैसी के हाथों तालिबात में असनाद तकसीम किए गए। इस मौके पर मदरसे के जिम्मेदारान मुफ्ती मोहम्मद हसनुद्दीन, डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली खाती ने बताया कि शरई अदालत से कई अफराद ने इस्तिफादा किया है। कई ऐसे भाई बहन जो अपनी जायदादों की सही तकसीम न करने की वजह से इख्तलाफात में मुलव्विस हैं, शरई अदालत ने उन तनाज़ात की भी यकसुई की है। इस मौके पर मौलाना सैयद दुर्वेश मोहिउद्दीन मुर्तज़ा पाशा, मौलाना मुफ्ती अब्दुल वासे अहमद सूफ़ी, मौलाना असगर अशरफी और मौलाना सलाउद्दीन खादरी भी मौजूद थे। मैं दोनों जिम्मेदारान से बात भी अर्ज़ करूँगा कि हुकूमत हिंद की तरफ से जो तलाक़ बिदअत के सिलसिले में जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया, इस बारे में बहुत ज़रूरी है कि आप इन ख़वातीन को, तालिबात को बताएं और आपके पास जो मुफ्तियाँ हैं उनको भी बताएं कि ये एक ऐसा मसला है जिससे मरकज़ी हुकूमत मुसलमानों के बीच में एक गलत फहमी पैदा करने की और अपने आप को मुस्लिम ख़वातीन का एक झूठा हमदर्द साबित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस, याद रखिए, ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ है। ये ख़वातीन को इंसाफ नहीं दिलाएगा, बल्कि मुझे जिसका अंदेशा है कि इससे आप और हम देखते हैं कि यहाँ पर दारुल क़ज़ा भी का क़याम में लाया गया और अक्सर आपने देखा होगा कि दारुल क़ज़ा में ऐसी कई हमारी ख़वातीन आती हैं और शिकायत भी करती हैं कि मर्द हज़रात उनको छोड़कर चले गए और उनसे राब्ता नहीं हो रहा है। ये अगर ये क़ानून बरक़रार रहेगा तो इससे मुस्लिम ख़वातीन के डिज़र्शन में इजाफ़ा होगा। ये औरतों से इंसाफ नहीं बल्कि औरतों को नाइंसाफ़ी करने का एक मौका उन ऐसे ज़ालिम मर्द हज़रात को दे रहा है जिनको दीन के बारे में कुछ नहीं मालूम। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ तौर से कह दिया है कि अगर कोई मुस्लिम मर्द अपनी बीवी को एक मरतबा 3 बार तलाक कहता है तब भी शादी ख़त्म नहीं होती, तो फिर किस क़ानून के तहत हुकूमत केस चलाएगी? और फिर ये क़ानून ये कहता है कि कोई जेल में रहकर भी अलाउंस देना पड़ेगा। ये तमाम गलतियाँ इसमें हैं, तो इसमें भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जामिअतुल मोमिनात के तालिबात को इससे वाकिफ़ कराएँ, क्योंकि आप लोगों में और ख़ास तौर से ख़वातीन में आप एक रायमा हमवार कर सकती हैं। और मैं इस बात का भी इकरार करता हूँ कि हमारे माशरे में बहुत सी बुराइयाँ हैं, जहेज़ की लानत है, बहुत से लोगों को दीन इस्लाम की तालीमात से वाकिफ़ नहीं है और इन बुराइयों का ख़ात्मा किसी वक्त क़ानून के ज़रिए नहीं हो सकता। इन बुराइयों का ख़ात्मा सिर्फ दीन इस्लाम को जानने से और माशरे की बुराइयों का ख़ात्मा करने की वजह से हम लोग कर पाएंगे। शहर के 131 आला खदीम तालीमी इदारे निज़ाम कॉलेज के प्रिंसिपल और जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और कॉलेज के फुटबॉल ग्राउंड को मरकजी स्कीम के तहत तरक्की खेलो इंडिया हुकूमत के दिलवाए के लिए नुमाइंदगी की दरख्वास्त की। सदर मजलिस ने ज़मन में अपना एक मकतूब मुताल्लिक़ा स्कीम के जिम्मेदारों को रवाना किया और मुस्बित इक़दामात का तयक़ुन दिया। हल्का असेंबली बहादुरपुरे के नामजद मजलिस उम्मीदवार मौज़म खान ने फातिमा नगर से बिट्टेपल्ली तक के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मीडिया से बात करते हुए मौज़म खान ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर उनके हल्के में कई मंजूरा तरक्याती कामों को मुकम्मल किया गया, जिसमें पीने के पानी की पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाने के अलावा सड़कों के तामीराती काम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के MP फंड से इलाके में सालाना मिल्लत वाटर फिल्टर प्लांट लगाया गया। इसके अलावा मुकामी कम्युनिटी हॉल में एक दवाखाना जल्द कायम किया जाएगा ताकि मकीनों के तिब्बी मसाइल की यकसुई हो सके।
मजलिस की तरफ से हल्का असम्बली अंबरपेट में फहरिस्त डाया दहंदगान में नामों के इंदराज के लिए कैंप का एहतमाम किया गया। मज़कूरा कैंप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खिदमात अंजाम देगा। ऐसे अफराद जिनके नाम फहरिस्त डाया दहंदगान में शामिल नहीं हैं वो इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। इस मौके पर साबिक रुकन बलदिया फारूक के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिसी नामजद उम्मीदवार जाफर हुसैन मेहराज ने मुकामी रेतु बाजार में पॉलीथीन बैग से तकसीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में उन्होंने फसलन सर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और आवाम से उनके मसाइल की समाअत की। मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मजलिस के हल्का असम्बली कारवान के नामजद उम्मीदवार कौसर मईउद्दीन ने मोहम्मद नगर किले गोलकुंडे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की। कौसर मईउद्दीन ने इस मौके पर अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किया और उसकी यकसुई का तयक़ुन दिया। मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। पेटलापुर जजगी खाने में डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हुई है। तफसीलात के मुताबिक बाग़े जहारा के साकिन फरहीन बेगम को 3 दिन कब्ल जजगी के लिए दवाखाने में शरीक कराया गया था। 2 दिन से हामिला खातून दर्द होने की मुसलसल शिकायत कर रही थी, लेकिन डॉक्टर्स ने कोई तवज्जो नहीं दी। रिश्तेदारों का इल्जाम है कि पीर की अलग सुबह फरहीन की जजगी हो गई, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। इतला मिलने पर साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने दवाखाना पहुंचकर तफसीलात हासिल की। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अमला और झूठ बोलता आ रहा है। इंतजामिया अमले का रवैया मरीजों के साथ ठीक नहीं है। उन्होंने कसूरवार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा कि पुलिस को इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करनी चाहिए और जिस तरह से वहाँ पर मरीजों को हरासा किया जा रहा है, नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए भी इक़दाम करने चाहिए। यहाँ के हमेशा की तरह ये वेटरनरी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही है। उसको दवाएं दिए करे, आखिरी में दर्द शुरू हुए तो जाके डॉक्टर को बोली पेन हो रहा है, कर रहा है, वो तो गालियाँ दे के वो खातून को हका ले। उसके बाद बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ने लगे तो जब आके डिलीवरी करे तो बच्चा मर के पैदा हुआ। तो बच्चे के बाबा का बोलना ये है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से बच्चा मर के पैदा हुआ। ये डॉक्टर देख रहे नहीं। अब सुबह में हम आते आधा घंटा लेट सुप्रिटेंडेंट पूरे डॉक्टर मिल के आए। हमेशा यही करते कि हम आने के बाद क्या करते, चार्जशीट बनाते, केसशीट बना के आगे बोले साहब पेशेंट नहीं थे रात में यहाँ पे। जब हम आगे बुलाए तो उन्होंने नहीं थे, बाहर चले गए थे, बाद में आए, ऐसा है बल्कि पेशेंट के ऊपर ही इल्ज़ाम लगते, झूठे केसान के। इस वास्ते पुलिस में वो बच्चा कंप्लेंट कर रहा है जिसकी मिसेज बीवी की डिलीवरी हुई। हमारा डिमांड है जो स्टाफ से, औरतों से जो गाली गलों से बात करते, फहुश कलामी करते यहाँ के स्टाफ, उन लोगों को फौरी सस्पेंड करो और पुलिस में केस रजिस्टर करके इसकी इंक्वायरी होना। जो भी ड्यूटी डॉक्टर है उसके खिलाफ एक्शन लेकर उसको जेल को भेजना। ये गरीबों का दवाखाना गवर्नमेंट करोड़ों रुपए लगे बनाई, ये हराम के बैठ के यहाँ पे जो सो तमाशा देखते रहते, सब गरीबों पे जुल्म करते। पूरे हैदराबाद में सबसे ज़्यादा गरीबा यहाँ आते और ये साले जो सो गवर्नमेंट के पैसे पे राज कर रही और सबके साथ बदकलामी कर रही। ऐसी हरकत रही तो एक दिन ये लोगों का मुस्तकबिल ख़राब होने वाला है। लोग एहतजाज करेंगे बड़े पैमाने पर ये लोगों के खिलाफ। गवर्नमेंट इतने करोड़ों रुपए लगाई गरीबों के वास्ते, तो इन्हों करने वाले कुछ भी नहीं। हजरत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान कादरी अलमारूफ बड़े बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के 96वें उर्स शरीफ तकारीब का नामपल्ली में इख्तिताम अमल में आया। हजरत पीर बगदादी सैयद मोहम्मद हुसैनी कादरी की निगरानी में उर्स शरीफ बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। हैदराबाद के उलमा कराम और मशाइखीन के अलावा अकीदतमंदों और मुरीदों ने उर्स शरीफ की तकारीब में कसीर तादाद में शिरकत की। गरे जुलूस के दौरान 2 ग्रुप के दरमियान झगड़े को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से की गई अंधाधुंध लाठीचार्ज के दौरान अकरम नामी नौजवान की दर्दनाक मौत वाक़ हुई है, जो इंतहाई गरीब था। तालाब कट्टे का अकरम सेंटरिंग का काम किया करता था और जुलूस के लिए छुट्टी होने की वजह से घर में रोटी फराहम करने के लिए बाजा बजाने के काम पर था। वाज़ेह है कि गने जुलूस के दौरान अक्सर शराब के नशे में बदमाश नौजवान बेकाबू होकर उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। गणेश के मरकजी जुलूस में शामिल ऐसे ही बेकाबू नौजवानों के 2 ग्रुप आपस में मुतसादिम हो गए। झगड़े को बढ़ता देखकर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया,
जैसा कि सब जानते हैं कि पुलिस का लाठीचार्ज भी कानून की तरह अंधा होता है। जुलूसियों पर बेतहाशा लाठियां बरसाती पुलिस टीम ने जो नजर आया उसे मारना शुरू कर दिया। ऐसे में बाजा बजाने वाले भी सारे बचने के लिए भागने लगे। इनमें अकरम भी शामिल था, जो पत्थरगट्टी की रेलिंग से दूसरी तरफ कूदकर खुद को पुलिस की मार से बचाना चाह रहा था। रेलिंग से कूदने के दौरान जल्दबाजी की वजह से उसके जिस्म के नाजुक हिस्से में रेलिंग का पाइप चुभ गया, जिससे वो बेकाबू होकर दूसरी तरफ गिर पड़ा और दूसरी तरफ से आने वाली गणेश की लारी की जद में आ गया। शदीद जख्मी हालत में अकरम को पहले उस्मानिया दवाखाने से खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान अपने घर की कफालत के काम पर निकले इस नौजवान की मौत हो गई। इत्तला मिलने पर मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकने बल्दिया नसरीन सुल्ताना ने दवाखाना पहुंचकर तफसीलात हासिल की और ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले किया। पुराने शहर के गरीब इलाके तालाब कट्टे का रहने वाला ये नौजवान किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय यौमिया जो भी काम मिलता था उसे अंजाम दिया करता था। कुछ माह से अकरम सेंटरिंग के काम पर था और छुट्टी होने की वजह से वो जुलूस में बाजा बजाने के काम पर गया था। अकरम की मौत की इत्तला पर तालाब कट्टे में गम की लहर दौड़ गई है। अहमद पाशा कादरी ने तालाब कट्टे में अकरम के ज़ईफ़ वालदा से मुलाकात की और हुकूमत से रकमी इमदाद दिलाने का तयक़ुन दिया। उधर महक में पुलिस की तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से पेटला ब्रुज पर एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। शक्ति नामी यह नौजवान पारधी वाले से ताल्लुक रखता है। हादसे के बाद सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया और तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए तशद्दुद पर उतर आए। पुलिस जवानों पर भी हमला किया गया। इत्तला मिलने पर आला पुलिस ओहदेदार वहां पहुंच गए और जख्मी को खानगी दवाखाना मुंतकिल किया और अपनी तरफ से इलाज करवाने का तयक़ुन दिया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी वहां पहुंच गए और एहतजाज कर रहे पार्टियों से मुलाकात की। इतवार को निकाले गए मरकजी गणेश जुलूस के दौरान कई मकामात पर गणेश मंडलियों की तरफ से पुलिस की तरफ से दी गई हिदायत व अहकामात की खुलेआम खिलाफ वर्जी की गई। डीजे पर इम्तना था, लेकिन सैकड़ों गणेश की लारियों पर डीजे बज रहा था। उसके साथ साथ मुतनाज़ा गीत भी मुसलसल बजाए जा रहे थे। डीसीपी सौजो ने इन हरकतों और शरपसंदी का नोट लिया और कई मकामात पर जुलूस को रोकते हुए डीजे और मुतनाज़ा गीत बंद करवाए।
संगारेड्डी में गणेश मूर्तियों का विसर्जन पीर के दिन भी जारी रहा। मूर्तियों का निमज्जन इतवार की शाम के औकात में ताखीर से शुरू हुआ। इस मौके पर बल्दिया संगारेड्डी और मुकामी पुलिस की तरफ से इक़दाम किए गए थे। जिले रंगारेड्डी में गणेश की मूर्तियों के निमज्जन के दौरान 2 अफराद पानी में गिरकर फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक बहादुरपुरे के रहने वाले 50 साला सुरेश और 25 साला रेनू इतवार की शब सागर की सड़क पर वाक़े तालाब में मूर्तियां पानी में डाल रहे थे कि इस दौरान पैर फिसल कर पानी में गिर गए। मुकामी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाशों को पानी से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। पहाड़ी शरीफ के मामड़पल्ली में चार मीनार मस्जिद के पास सड़कों पर ड्रेनेज के पानी के बहाव से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी अवाम ने बताया कि पीने का पानी तक उन्हें दस्तियाब नहीं है। मुताल्लिक़ा जलपल्ली बल्दिया के कमिश्नर साबिर अली से मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी के बावजूद मसले की यकसुई नहीं की गई और उन्हें मुसलसल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अमीरपेट अलबीनगर मेट्रो रेल का गवर्नर के हाथों इफ्तिताह। 15 दिसंबर तक हाईटेक सिटी रूट मुकम्मल करने पर दिया जोर। खिदमात से इस्तिफादा करने अवाम से अपील। कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को एक बार फिर वजहनुमा नोटिस जारी। दाखिली इख्तलाफात को सुधार लिया जाएगा। कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर का आज़म। तीन तलाक ऑर्डिनेंस पर केसीआर अपना मौका वाज़ेह करें। 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर भी मुसलमानों को धोखा देने केसीआर पर मोहम्मद अली शब्बीर का इल्जाम। गणेश जुलूस के दौरान 2 ग्रुपों की लड़ाई। पुलिस लाठीचार्ज से बचने की कोशिश में अकरम जाँ बहक। रंगारेड्डी में भी निमज्जन के दौरान 2 अफराद पानी में गिरकर फौत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।